सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है छायावाद, राष्ट्रीय चेतना काव्य और हालावाद पर डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतप्रिय द्विवेदी ने। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन कौन कौन से हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है मानवता का रसात्मक इतिहास कामायनी को कहते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र जो है मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कामायनी को कहा है। वहीं पर जो है राम नामवर सिंह ने जो है आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है, और निराला ने कामायनी को क्या कहा है? रहस्यवाद का पहला महाकाव्य। तो ये सारे चीज़ जो है कामायनी के विषय में इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो वो हो जाएगा कामायनी में। कामायनी कब प्रकाशित हुई? तो 1935 में प्रकाशित हुई। इसमें सर्ग कितने हैं? तो 15 सर्ग हैं। और किस छंद में लिखा गया है? इम्पोर्टेंट है, तो ताटंक छंद में लिखा गया है। इस महाकाव्य का अंगिरस शांत निर्वेद रस है। चंद्रगुप्त जो है 1931 में प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है, जबकि साकेत 1931 और भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन शत की अभिव्यक्ति मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी? तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ है शैलियत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पे आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता के भी अनुकरण कवियों ने किया है, ये सही है। या ऑप्शन बी है जो है बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके हैं। ऑप्शन सी है कि हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। ऑप्शन डी है कि बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं है। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो वो हो जाएगा कवित्व पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है? तो कलाधर उपनाम से रचना कौन करते हैं? तो वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जो है इनका बाल्य नाम क्या था? झारखंडी था। पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का बाल्य नाम क्या था? तो वो था झारखंडी। इनके द्वारा रचित काव्यकृतियों में उर्वशी, नव वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आशु लहर, कामायनी इत्यादि हैं। जबकि जो है कब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा अन्य महादेवी वर्मा छायावाद के कवि चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ऑप्शन बी है कि आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। ऑप्शन सी है कि काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अगला ऑप्शन है कि इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इरावती कहानी नहीं है, उपन्यास है। सभी को पता होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और
इरावती अगर यहाँ उपन्यास लिखा होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। याद रखिएगा, इरावती एक उपन्यास है, जबकि कला काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, ये ऑप्शन सही है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, ये सही है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। तो छायावाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसमें? तो छायावाद की विशेषताएं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ GDC का, उसमें पूछा गया था, उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन बना था। तो अक्सर क्वेश्चन छायावाद, प्रगतिवाद, इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है। तो विशेषताएं हर टॉपिक की इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे है छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। ऑप्शन ए विशेषण विपर्य, ऑप्शन बी स्वच्छंद भावावेश, ऑप्शन सी मूर्ति विधान, ऑप्शन 4 इतवृत्तात्मकता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए यानी कि 1 2 3 सभी को पता होगा कि इतवृत्तात्मकता जो है वो द्विवेदी युग का है ना कि छायावाद युग का। तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? वो है पल्लव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृतिवाज रामायण, ये बंगला ग्रंथ था, है ना। राम की शक्ति पूजा जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो अनामिका में संकलित है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसे छायावाद कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान किया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जबकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा को छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है। तो 4 स्तंभ छायावाद के कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन है पंत की ग्राम्य कृति का पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। तो ग्राम्य का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पंत जी के ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्य कृति पंत जी की मुक्तक कविता है। पंत जी की अन्य रचनाएं बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि हैं, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है। तो श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा जो है हृदय के प्रतीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो कामायनी की श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा, मानव है, जिसमें मन का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, मानव कुमार का प्रतीक है। कामायनी का दर्शन कैसा है? समरसतावाद और आनंदवाद। इम्पोर्टेंट है। इसका प्रमुख छंद कौन सा है? तो ताटंक छंद है, तथा इसका अंगी रस पूछा जाए तो वो शांत रस हो जाएगा, है ना। आचार्य शांत प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा निराला का। किसने किया था? आपको पता होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। तो अरविंद दर्शन से कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहता है, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है।
जहाँ प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के। उनकी सबसे बाद की रचनाएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण के भावनाओं से ओतप्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं यह पंक्ति है, तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। महादेवी वर्मा जो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है, सबको पता होगा, कई बार ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह जो है निहार, रश्मि नीरजा, शांदगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा और अग्नि रेखा आदि हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। तो छायावादी कवि यहाँ पे नहीं है, तो नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन और अंचल में से छायावादी कौन नहीं है, तो बताइए कौन नहीं। तो रामकुमार वर्मा जो है छायावाद के अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि, ना कि छायावादी। कौन से हैं? उत्तर छायावादी। ये छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इनके द्वारा रचित कृतियाँ अंजलि, अभिशाप, निषेध, जौहर आदि हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल आगे इसके डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस सीरीज़ से अवश्य जुड़िए, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। थैंक यू सो मच।